Hello everyone, welcome back to my channel. In previous lecture we have discussed about the liabilities of a company's auditor, जिसमें हमने डिस्कस किया था टू काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज. फर्स्ट आपका सिविल लायबिलिटी एंड सेकंड है आपका क्रिमिनल. बट सिविल लायबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिमिनल लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं. ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं जिसको कंसीडर किया गया है लीगली क्राइम और उसके लिए ऑडिटर को मतलब कि उसी तरह से पनिशमेंट दी जाती है जैसे कि किसी एक क्रिमिनल को दी जाएगी. ठीक है, उसके ऊपर फाइन इम्पोज होगा, उसको इम्प्रिजनमेंट में भेजा जाएगा, ये सब. ठीक है, क्रिमिनल लायबिलिटीज करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सिविल लायबिलिटीज में हमने क्या क्या डिस्कस किया था. फर्स्ट किया था हमने सिविल लायबिलिटी में लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस. इसमें क्या था कि ऑडिटर काम तो कर रहा है बट वो अच्छे से नहीं कर रहा है ना. हो सकता है वो कॉशियस होकर काम ना करे, इंटेलिजेंसी के साथ, डेलीजेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम नहीं कर रहा. बट लायबिलिटी फॉर मिसफेजेस में क्या था कि अगर कोई ऑडिटर अपनी ड्यूटी ही परफॉर्म नहीं करता, चाहे फुली या फिर पार्शियली, ठीक है, और अगर करता है कोई काम तो ऐसा काम जो प्रोहिबिटेड है, अगर वो ऐसा काम करता जाता है तो उसको मतलब हेल्ड किया जाएगा गिल्टी फॉर मिसफेजेस. क्लियर. फिर हमने किया था लायबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज. थर्ड पार्टीज में डिस्कस ये हुआ था कि अगर तो ऑडिटर ने कोई नेग्लिजेंसी की है, मिसफेजेंस का एक्ट किया है, उस केस में ऑडिटर थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं होगा. रीजन, क्योंकि जो ऑडिटर का कॉन्ट्रैक्ट है ना वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, कंपनी के साथ है, तो वो कंपनी के लिए लायबल होगा. बट अगर कोई वो ऐसा एक्ट करता है, कोई ऐसा फ्रॉड कमिट करता है जिसके कारण थर्ड पार्टीज को लॉस हो रहा है, उस केस में वो लायबल होता है टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, है ना. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था लायबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट. इसमें क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑडिटर रॉन्ग स्टेटमेंट देता है प्रॉस्पेक्टस में, उस केस में अगर जो सामने वाला इन्वेस्टर है जो शेयर्स को बाय कर रहा है, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उनको कोई भी लॉस होता है नियर फ्यूचर में, तो उस केस में कंपनी का जो ऑडिटर है ना वो लायबल होगा. क्लियर है. तो ये सब हमने डिस्कस किया था. चलिए, now we are going to discuss liabilities of criminal liabilities of an auditor. right. देखो, अगर कोई ऑडिटर ऑडिट करते टाइम कोई ऐसा एक्ट करता है, कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि लीगली कंसीडर की गई है क्राइम, है ना, देन ही इज सेड टू बी इंडल्जिंग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज. तो क्या कहते हैं, इफ द ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट डिड एनी एक्ट विच इज लीगली कंसीडर टू बी अ क्राइम, then he is said to be indulging in the criminal activities. For such activities, the auditor is also punished just like other criminals. जैसे कि आप other criminals को punishment देते हो, ठीक है, कोई crime करने पर, similarly in a same manner auditor को भी आप criminal ही समझेंगे और उसको भी आप ऐसे ही punishments वगैरह देंगे. For indulging in such activities, the auditor can be fined. या तो auditor को fine लगेगा या कैन ऑल्सो बी सेंट टू द प्रिजन, या तो उसे जेल भेजा जाएगा. द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर एक्सटेंड्स टू द फॉलोइंग मैटर्स. अब किन किन एक्ट्स को आप बोलेंगे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं. फर्स्ट वन इज वेयर ऑडिटर्स रिपोर्ट इज मेड और एनी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इज साइंड और ऑथेंटिकेटेड, द ऑडिटर कंसर्न शेल बी पनिश्ड इफ द डिफॉल्ट इज विलफुल. अगर कोई ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन करता है और वो ऑथेंटिकेटेड माना जाता है, और उसमें अगर कोई ऐसा देखा जाता है कि इसने तो विलफुली कुछ ना कुछ डिफॉल्ट किया था, ठीक है, तो उस केस में जो कंसर्न ऑडिटर होगा ना वो उसको पनिशमेंट दी जाएगी. सेकेंड वन इज वेयर द ऑडिटर फेल्स टू प्रोड्यूस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स बिफोर द इंस्पेक्टर. देखो, अगर किसी इन्वेस्टिगेशन करते टाइम कोई इंस्पेक्टर आपसे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग रहा है, ठीक है, कोई अकाउंट्स मांग रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है और आप उसे प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो, तो उस केस में भी आप क्रिमिनल माने जाते हो बीइंग अ ऑडिटर. ठीक है, देन आपको पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट भी होगा और फाइन भी होगा. पनिशमेंट की क्या कंडीशंस है, आपको 6 months की पनिशमेंट्स हो सकती हैं और फाइन है आपका 25,000, जो कि बढ़कर 1 लाख रुपीज हो सकता है. और अगर आप इसको नहीं मानते हो तो आपको हर डे के अकॉर्डिंग 2,000 रुपीज फर्दर देने पड़ेंगे. क्लियर है. अगर कोई इंस्पेक्टर आपका इंस्पेक्शन करने के टाइम पर आपसे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगता है, कोई डॉक्यूमेंट्स पूछता है, ठीक है, और आप नहीं प्रोवाइड करवाते हो, तो उस केस में आपको पनिशमेंट दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट की 6 month और फाइन लगेगा आपको कम से कम 25,000, जो कि एक्सटेंड हो सकता है ₹1 लाख तक. ठीक है. और अगर आपको मतलब
सपोज आपने फाइन नहीं दिया 25,000, तो हर दिन के अकॉर्डिंग आपको 2,000 रुपीज देने पड़ेंगे अगर आप इस चीज को रिफ्यूज करते हैं। क्लियर है? चलो एक बार रीड करते हैं। Where the auditor fails to produce relevant documents, accounts, and books before the inspector appointed for investigation the affairs of the company, he may be punished with the imprisonment of a term which may extend to 6 months, 6 महीने की आपको जेल हो सकती है, and fine which shall not be less than rupees 25,000 but which may extend to rupees 1 lakh, and also with a further fine which may extend to rupees 2,000 for every day after the first during which the failure or refusal continues. Clear है? चलिए, third one is where any auditor makes a false report, certificate or balance sheet required for the purposes of any of the provisions of the act or omits any material fact knowingly, he shall be punished as provided under section 447 of the Companies Act 2013. अगर ऑडिटर कोई भी फॉल्स रिपोर्ट देता है, कोई सर्टिफिकेट बनाता है या कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, या फिर कोई ऐसा एक्ट छुपाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो छुपा रहा है जानबूझकर, विल है उसकी, ठीक है, डेलिबरेटली वो ऐसा काम कर रहा है, तो उस केस में भी उसको पनिशमेंट दी जाएगी एज पर गिवन अंडर द सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. क्लियर है? देखो अभी तक हमने 3 लायबिलिटीज पढ़ी हैं. फर्स्ट है कि अगर कोई ऑडिटर की रिपोर्ट में कुछ ऐसा पाया जाता है जो कि डिफॉल्ट किया गया है, ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट दे रहा है बट वो डिफॉल्टफुल है और वो डिफॉल्ट विलफुल हो रहा है, तो उस केस में वो पनिश्ड होगा. सेकंड की है कि अगर इन्वेस्टिगेशन करते टाइम आपसे इंस्पेक्टर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हो, आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, उस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट होगी 6 मंथ्स की और फाइन लगेगा आपके ऊपर 25,000 जो कि 1 लाख आपके मतलब एक्सटेंड हो सकता है, या फिर आपको फर्दर फाइन भी देना पड़ सकता है ₹2,000 फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द फेलियर और रिफ्यूजल कंटिन्यूस. ठीक है, अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते उसके बाद आपको 2-2 हज़ार रुपये का फाइन भी देना पड़ सकता है. फिर आता है कि अगर आप कोई फॉल्स रिपोर्ट देते हैं, सर्टिफिकेट देते हो या कोई बैलेंस शीट देते हो गलत, या कोई मटेरियल फैक्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप उसको ओमिट करते हो, छुपा लेते हो जानबूझकर, तो उस केस में भी आपको पनिशमेंट दी जाएगी और ऐसा बताया गया है सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, वेयर एन ऑडिटर intentionally gives a false evidence on the examination upon oath or in any affidavit, then he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 5 years, and with a fine which shall not be less than ₹1 lakh but which may extend to ₹3 lakh. अगर कोई भी आप false evidence देते हो during the examination, ठीक है, या कोई एफिडेविट में आप कुछ गलत स्टेटमेंट्स दे रहे हो, कोई इंटेंशनली फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट के लिए कम से कम 3 साल और जो बढ़ाकर 5 साल तक भी हो सकता है, और फाइन आपको इम्पोज किया जाएगा ₹1 लाख और जिसको इंक्रीज करके 3 लाख तक एक्सटेंड किया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वेयर द ऑफिशियल लिक्विडेटर हैज मेड अ रिपोर्ट टू द कोर्ट स्टेटिंग दैट in his opinion a fraud has been committed by any officer of the company including an auditor. The court may direct his public investigation or examination under section 300 of the Companies Act 2013. अगर कोई भी सपोज देखो कंपनी आपकी लिक्विडेट होती है ना, आप कंपनी बंद कर रहे हो, आप लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे ऑफिशियल, और अगर लिक्विडेटर जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है कंपनी का, अगर वो अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन कर देता है कोर्ट को कि उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग कि कोई भी फ्रॉड कमिट हुआ है किसी ऑफिसर के द्वारा इंक्लूडिंग एन ऑडिटर, तो उस केस में भी वो पब्लिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्या कहते हैं, इफ इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑडिटर विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड और डिसीव, डिस्ट्रॉयज, falsifies or secretes any books, accounts, papers, etc., he shall be punishable with imprisonment which shall not be less than 3 years but which may extend to 5 years, and with a fine which shall not be less than ₹1 lakh which may extend to ₹3 lakh. क्या कहते हैं, अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे कोई भी कंपनी का ऑफिसर, चाहे वो ऑडिटर है या कोई और ऑफिसर है, अगर वो किसी इंटेंशन के साथ कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसके कारण कोई डिफ्रॉड हो सकता है, कुछ भी डिसीव होगा, डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, या कोई
सीक्रेट बुक्स का लीक हो रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उस केस में ऑडिटर पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि कम से कम 3 साल और ज़्यादा 5 साल तक हो सकती है, और फाइन आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा ₹1 लाख और विच में एक्सटेंड टू ₹3 लाख। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? वेयर इन कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इट अपीयर्स दैट द ऑडिटर हैज बीन गिल्टी ऑफ एनी मिसफिजेंस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट in relation to the company. The court, now tribunal, may examine into his conduct and compel him to repay or restore the papers, etc. क्या कहते हैं? देखो, अगर वाइंडिंग अप के टाइम ऐसा देखा जाता है कि ऑडिटर हैज़ बीन अ गिल्टी ऑफ एनी मिसफिजेंस, मतलब ऑडिटर ने या तो कोई ब्रीच किया है ट्रस्ट का, या कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि प्रोहिबिटेड था बाय द लॉ, या फिर कोई ड्यूटी असाइन की गई थी और उसने परफॉर्म नहीं की है, तो उस केस में कोर्ट, या फिर आजकल हम उसे ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, ठीक है, NCLT, तो ट्रिब्यूनल एग्जामिन करेगा उस पर्टिकुलर कंडक्ट में और उसे कंपेल करेगा कि रीपे करे या रीस्टोर करे पेपर्स वगैरह को। तो ये आपकी क्रिमिनल लायबिलिटीज थी। टोटल हमने 7 लायबिलिटीज डिस्कस करी हैं। फर्स्ट है कि अगर कोई ऑडिटर रिपोर्ट देता है, कोई डॉक्यूमेंट देता है अपने साइन करके, और उसमें डिफॉल्ट पाया जाता है कोई विलफुली, तो उस केस में वो पनिशेबल होगा। सेकंड हमने डिस्कस किया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर कोई इंस्पेक्टर ऑडिटर से बुक्स मांगता है, डॉक्यूमेंट्स मतलब डिमांड करेगा और वो फेल हो जाता है वो प्रोड्यूस करने में, प्रोवाइड करने में, उसको जेल होगी 6 मंथ्स की और फाइन होगा कम से कम 25,000, जो कि बढ़ एक्सटेंड हो सकता है ₹1 लाख तक, एंड फर्दर फाइन होगा विच में एक्सटेंड ₹2,000 फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द फेलियर और रिफ्यूजल कंटिन्यूज। देन हमने ये डिस्कस किया है कि अगर कोई ऑडिटर फॉल्स रिपोर्ट देता है, सर्टिफिकेट बनाता है या कोई बैलेंस शीट देता है और कोई भी मटेरियल फैक्ट को ऑमिट कर देता है नोइंगली, तो उस केस में भी वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देन हमने डिस्कस किया था ये कि अगर ऑडिटर इंटेंशनली कोई फॉल्स एविडेंस देता है किसी भी एफिडेविट में, उस केस में वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट कम से कम 3 साल विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन ₹1 लाख एंड विच में एक्सटेंड टू ₹3 लाख। देन अगर कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन कर देता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जी कंपनी में ना कोई फ्रॉड किया जा रहा है, तो उस केस में कोर्ट अपनी पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती है अंडर सेक्शन 300 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देन अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे ऑडिटर या कोई भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इंटेंशन के साथ कुछ ऐसा करता है जिसके कारण कंपनी डिफ्रॉड हो सकती है, डिसीव, डिस्ट्रॉय, फॉल्सिफाइज, या कुछ सीक्रेट्स लीक कर रहा है या कुछ सीक्रेट रख रहा है, तो उस केस में भी वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन ₹1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू ₹3 लाख। एंड लास्ट वन इज, अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे ऐसा देखा जाता है कि ऑडिटर गिल्टी है ऑफ एनी मिसफेजेंस या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो उस केस में जो आपका ट्रिब्यूनल है वो एग्जामिन करेगा कंडक्ट को और कंपेल हिम टू रीपे या फिर रीस्टोर द पेपर्स। क्लियर? I hope you like this video. Do like, share and comment below to share your reviews, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.